मानव और घरेलू पशुओं के बीच एक अद्वितीय संबंध होता है जो स्नेह, समर्पण और मित्रता से भरा हुआ है। यह संबंध अलग अलग प्रजातियों के पशुओं के साथ हो सकता है, जैसे कि कुत्ते, घोड़े, हाथी और गाय। इन संबंधों के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ स्नेह और प्रेम को बांटते हैं और एक सुखद और समृद्धि भरा जीवन जीते हैं। कुत्ते हमारे घर के सबसे वफादार साथी होते हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे अपने मालिकों के साथ सच्चा प्यार और स्नेह बांटते हैं। कुत्ते हमें हमेशा खुश करने और अपने खास मूड को बदलने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उनकी खुशी हमें भी खुश कर देती है और वे हमें अजनबी से भी अच्छे दोस्तों बना देते हैं। घोड़े एक और प्रेमी घरेलू पशु हैं जो मानव पशु संबंध को दिखाते हैं। उनकी शक्ति और सौंदर्य के साथ वे हमारे दिलों को छू लेते हैं। घोड़ों के साथ बनाए गए संबंध हमें जिम्मेदारी और साझेदारी का एहसास कराते हैं। हम उनके साथ समय बिताकर उनसे सीखते हैं और एक दूसरे के साथ अद्वितीय बंधन का अनुभव करते हैं। हाथी एक बड़े और बुद्धिमान पशु है जो मानवों के साथ एक गहरा संबंध बना सकता है। इन महान प्राणियों के साथ संबंध बनाने से हम उनकी विशेषता और आत्मविश्वास को समझ सकते हैं। हाथी हमारे साथ बने रहने के लिए अपनी विशाल सीटी का उपयोग करके हमें आत्मसमर्पण और भरोसा सिखाते हैं। गाय भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके साथ रहकर हम संतुलित और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उनकी सेवाओं के लिए हम उन्हें उच्च सम्मान देते हैं और उनकी देखभाल करके हम एक अनुपम संबंध का अनुभव करते हैं। इस प्रकार मानव और घरेलू पशुओं के बीच एक प्यार और समर्पण से भरा संबंध है जो हमें एक दूसरे के साथ सजीव और संगीतमय जीवन का आनंद लेने का अवसर देते हैं। दोस्तों, यह तो हुई पालतू जानवर और इंसान के बीच के दोस्ती की कहानी, लेकिन क्या आप एक ऐसी दोस्ती के बारे में जानते हैं जो एक इंसान और एक नरभक्षी यानी दैत्य रूपी जानवर जिसे हम मगरमच्छ के नाम से जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की फैक्ट टेल में मैं आपको एक इंसान और एक मगरमच्छ के दोस्ती के रिश्ते की गवाही देने जा रही हूँ। देवियों और सज्जनों, फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है, जहाँ जिज्ञासा ज्ञान से मिलती है। मैं सत्य की खोज करने वालों और कहानी बुनने वालों के हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनकर आप में से प्रत्येक को पाकर रोमांचित हूँ। आकर्षक तथ्यों, अनकही कहानियों और खोज के साझा जुनून से भरी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। साथ मिलकर हम दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाएंगे और उन कहानियों को उजागर करेंगे जो दिल और दिमाग दोनों को लुभाती हैं। तो आराम से बैठें और ज्ञान की खोज शुरू करें। फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है। सिकरस लिमोन प्रांत कोस्टा रिका के एक मछुआरे, टूर गाइड और प्रकृतिवादी चिटो ने 1989 में रेवेंटाजो नदी के तट पर 70 किलोग्राम 150 पाउंड वजन वाले एक मरते हुए नर मगरमच्छ की खोज की। बारीकी से जांच करने पर शेडेन ने पाया कि मगरमच्छ को बाईं आंख के रास्ते सिर में गोली मारी गई थी। मगरमच्छ को एक स्थानीय पशुपालक ने गोली मार दी थी क्योंकि वह गायों के झुंड का शिकार कर रहा था। शेडेन मगरमच्छ को अपनी नाव में घर ले गया। 6 महीने तक शेडेन ने मगरमच्छ को एक सप्ताह में 30 किलोग्राम 66 पाउंड चिकन और मछली खिलाई और रात में अपने घर में उसके साथ सोता था। शेडन ने मगरमच्छ को खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपने मुंह से भोजन चबाने का भी अनुकरण किया और उससे बात करते हुए और उसे सहलाते हुए उसे चुंबन और आलिंगन दिया। शेडन ने बाद में अपना विश्वास व्यक्त किया कि केवल भोजन उपलब्ध कराने से उसे ठीक होने में मदद नहीं मिलेगी और मगरमच्छ को जीने की इच्छा वापस पाने के लिए मेरे प्यार की आवश्यकता थी। मगरमच्छ के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद शेडेन ने मगरमच्छ को अब पोछो नाम दिया और उसे जंगल में वापस लाने के लिए पास की नदी में छोड़ दिया। अगली सुबह शेडेन जागे और पाया कि मगरमच्छ उनके पीछे पीछे घर आया था और उनके बरामदे में सो रहा था। शेडेन ने मगरमच्छ को रहने की अनुमति देने का फैसला किया, जहां वह शेडेन के घर के बाहर पानी में रहता था और उसे शेडेन की दूसरी पत्नी और बेटी के साथ उसके परिवार का सदस्य माना जाता था। शेडेन की पहली पत्नी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह मगरमच्छ के साथ बहुत अधिक समय बिता रहा था। शेडन ने अंततः मगरमच्छ को अपना नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया। 20 से अधिक वर्षों तक शेडन अपने घर के बाहर नदी में मगरमच्छ के साथ तैरता था। ज्यादातर रात में पोछों के साथ बातें करता था और खेलता था। साथ ही उसे गले लगाता था, चूमता था और सहलाता था।
12 अक्टूबर 2011 को सिक्वेरियस में शेडन के घर के बाहर पानी में प्राकृतिक कारणों से पोंछो की मृत्यु हो गई। मगरमच्छ के लिए आयोजित एक सार्वजनिक अंतिम संस्कार के बाद, जिसमें दोस्तों और प्रशंसकों ने भाग लिया, शेडन ने मगरमच्छ का हाथ पकड़कर उसके लिए गाना गाया। पोंछो के टैक्सिडर्मिड अवशेष सिकिरस शहर के संग्रहालय में कांच के पीछे स्थायी प्रदर्शन पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, दोस्ती की यह कहानी एक मिसाल है हम सभी के लिए कि अगर हम इंसान प्यार से रहे तो एक दूसरे को ही नहीं, हम मगरमच्छ जैसे नभक्षियों को भी अपने प्यार से बदल सकते हैं और एक प्यार भरा माहौल अपने आप को और अपने समाज को दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा सुनाई गई सारी सच्ची कथाएं यानी फैक्ट टेल्स आपको पसंद आ रही होंगी। फिर भी आप अगर मुझे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, नहीं तो आप मेरी तारीफ तो कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आज की इस फैक्ट टेल की यात्रा को यही समाप्त करते हैं। आपकी उपस्थिति और जुड़ाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी जो फैक्ट टेल का अनुभव किया और उसका आनंद लिया तो अपना प्यार फैलाना न भूलें। लाइक बटन दबाएं, साथ ही इस पोस्ट को अपने अन्य फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और निश्चित रूप से अधिक एंटरटेनिंग कंटेंट्स के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और ओह, एक खास बात, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। यह जुड़े रहने का हमारा तरीका है। इस अद्भुत फैक्ट टेल फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई फैक्ट टेल के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। लाइव हेल्थी एंड बी वेल्थी।